यहाँ पे इस बार हमने दो प्रश्न एक साथ लिया है जो कि 2013 में और 2012 में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता दूं, ट्रिक बता दूं। अगर आपको प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या कहता है तो आप समझ जाइए कि इसमें एलसीएम निकालना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको मैंने समझ रखा जो आपको शेयर कर रहा हूँ। और अगर प्रश्न में कहता है बराबर बराबर, ये बराबर बराबर बांटती उनकी कक्षा में अधिकतम, ये कीवर्ड से अधिकतम जहाँ आपको मिले वहाँ पे आप समझ जाइए कि आपको मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको जहाँ अधिकतम मिले वहाँ पे मासा ही निकालना है, ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। या जहाँ पे बड़ी से बड़ी मिले, जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या का कुछ मिले वहाँ पे आपको मासा ही निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला सवाल देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाता हो, लग जाता हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्याओं को नोट करके उनका एलसीएम निकालते हैं, फिर आंसर चेक करते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो 2 से निकाल लेते हैं। 2 21 42 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 35 में 70 हो जाएगा। अगर आपको पहाड़ा आता है तो उल्टा सीधा पढ़ सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 3 से कट करने का प्रयास करते हैं। 3 से 21, ये 49 नहीं कटेगा और ये 35 भी नहीं कटेगा। तो 7 से कटेगा, 7 के पहाड़े में आ रहा है 1, 7 7 49, 7 25 35। और ये 7 और 5, केवल 7 और 5 से कटेंगे तो यहाँ पे हम एक बार 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। इसको दोबारा ऐसी प्रक्रिया नहीं करते हैं जिससे लंबा ना हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं फैक्टर कितना बन रहा है। 2 3 6, 6 7 42, 42 गुणे 35, 42 गुणे 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 7 14, 1470। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ना देख करके, क्योंकि बोर्ड से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? हमने बताया जहाँ अधिकतम आएगा वहाँ पे हम लोग मासा निकालेंगे, और जहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, ये 2 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मतलब होता है कि टेक्निक हम याद रख रहे हैं, ऐसा कहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही करेंगे। ये छोटी से छोटी जो संख्या मिली है ये भी क्या है? ये हमारा कीवर्ड्स है। यानी कि ऐसा अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो हम यहाँ पे लासा ही निकालेंगे। ठीक है, ये हमने मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं अपने आप से समझ के लगाता हूँ, इसलिए आपको भी शेयर कर रहा हूँ। आप भी इससे लाभ उठाइए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम देखते हैं डेटा क्या क्या है। 75 पेंसिल और 60 पेंसिल है। 75 और 60 पेंसिल है। तो यहाँ पे मासा निकालते हैं, क्योंकि हमने आपको कीवर्ड्स पहले ही बता दिया। 60 से 75 में भाग करिए तो 60 एकम 60, यहाँ पे बचा 15। 15 से आप 60 में भाग कर दीजिए तो कट गया 4 बार के पहाड़े में। तो यहाँ पे अधिकतम जो पेंसिलें होंगी, जो अधिकतम विद्यार्थी हैं वो होगा 15। दूसरा आंसर आपको नज़र आ रहा है इसमें। आप इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है जब आएंगे, किसी भी रूप में आपको आए, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम से अधिकतम, तो आप ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2 अलग अलग टाइप के प्रश्न लिए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 2 सह-अभाज्य संख्याओं का मासा है। तो 2 सह-अभाज्य यानी अभाज्य हैं और साथ साथ में हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपका 11 13, आप कोई और ले लीजिए 17 और 19 ले लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो करके देख लेते हैं। 11 का नहीं हो रहा है तो 11 × 1 लिख सकते हैं, और 13 का भी हम 13 × 13 × 1 लिख सकते हैं। और मासा निकाले तो मिले सब में। मासा मतलब क्या होता है, एक फार्मूला आप ट्रिक से याद कर लीजिए, थोड़ा सा हमारी बनी बनाई ट्रिक है। मिले सब में, इसमें क्या मिले सब में,
कौन मिल रहा, 1 मिल रहा, यानी मासा कौन सा हो जाएगा इसमें, 1 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न देखिए, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए, यानी संख्या में कहाँ से कहाँ के बीच में निकालनी है, 800 से 900 के बीच संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले देखिए हमें संख्या कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 800 से और 900 के बीच में। तो संख्या देखते हैं ऑप्शन में, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 800 और 900 के बीच में निकालना है। केवल मात्र एक संख्या बच रही है, वो 864। इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से ना निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इन संख्याओं का 12, 16 और 18 का लासा निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कान आँख अगर खुले रखेंगे तो कई सवाल तो ऐसे लग जाएंगे जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये सवाल, इसमें 800 और 900 के बीच में केवल एक ऑप्शन सही है, वो 864, यही इसका आंसर भी होगा। तो आइए देखते हैं, 12, 16 और 18 का लासा निकालते हैं। 2 से निकालते हैं, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। फिर 2 से निकालते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8, 9 के 9। 3 से निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 4 के 4। फिर आप 3 से निकाल लीजिए, 1 4 1, 4 से निकाल लिए, कर लीजिए 2 दूना 4, 3 12, 3 36, चौका 36 चौका हो जाएगा 144, 4 छक 24, 4 3 12 2 14, 144। हमको कह रहा है 800 और 900 के बीच में एक संख्या निकालिए, तो हम 900 में ही भाग करेंगे। 800 से हम चेक करते थोड़ी ना जाएंगे, और 800 900 के बीच में हम कोई संख्या भी जो है जानते नहीं है। तो चलिए सबसे पहले 900 में 144 से भाग कर दीजिए। मैक्सिमम वाला लेते हैं, यहाँ पे एक सीधा सा नियम समझ लीजिए। तो आप कितनी बार जाएगा इसको चेक कर लीजिए, 8 बार, 7 बार जाएगा, 7 बार चेक करते हैं। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 का 9 7 3 10, नहीं जाएगा। 6 बार ले चलते हैं। कितनी बार ले चलते हैं, 6 बार ले चलते हैं। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 2 बचा, 6 6 6 2 8, 10 में 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 शेष बच रहा है। इसका मतलब कि अगर हम 900 में से 36 घटा दें तो कट जाएगा। 900 में से 36 घटा दें, 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया 6, 8 के 8, यानी कि 864।